जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्नों को हल किया है। और वीडियो के अंत में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल सुरंग। साथियों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, अपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला ऑप्शन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करेंगे। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने के साथ ही घाटी को भारतीय रेल तंत्र से भी इसको जोड़ा जाता है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? कन्याकुमारी, बारमूला, डिब्रूगढ़, नलिया, डिब्रूगढ़ या फिर कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली रेलवे। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन चलाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी दूर की रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी तय करती है। वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर इसे शुरू किया गया। इससे पूर्व भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो जम्मू से कन्याकुमारी तक 3714 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अगला ऑप्शन है, जीपीएस का पूरा नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस का पूरा नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित एक वैश्विक नौवाहन उपग्रह प्रणाली है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर है साथियों, इसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। वर्ष 2011 में मोरक्को के रेगिस्तान में मार्स से एक कोयले के रंग के पत्थर यानी उल्का पिंड प्राप्त हुआ, जिसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, माले किस देश की राजधानी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, माले आपसे पूछा गया साथियों, माले किस देश की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माले कहाँ की है? मालदीव की राजधानी है। इस पॉइंट को नोट करने हैं। माले मालदीव की राजधानी है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माले मालदीव की राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी राजधानी जो है पोर्ट लुइस और मलेशिया की राजधानी कोलमपुरम। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट और स्टार बना करके नोट करेंगे। युगांडा की राजधानी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंपाला। युगांडा की जो राजधानी साथियों वह क्या है? कंपाला। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला, जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। मोगादिशु साथियों कहाँ की राजधानी है? सोमालिया की। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? हेली धूमकेतु को तारा है साथियों, ये कितने वर्षों के बाद सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 76 वर्षों के बाद साथियों इसको एक बार ही देखा जाता है। आपने नोट करना है। हेली धूमकेतु लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। इसका नामकरण ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हेली के नाम पर किया गया, जिन्होंने 1705 में इसकी खोज की थी। इसकी खोज 1705 में की गई थी साथियों, उस पॉइंट को भी नोट करना है। और किसके द्वारा की गई थी? एडमंड हेली के द्वारा। भूटान की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भूटान देश की राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोंगखा। भूटान देश की जो राजधानी है साथियों वो क्या है? जोंगखा। आपने इसको नोट करना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोंगखा भूटान में बोली जाने वाली राष्ट्रीय भाषा है। इसका नाम जोड़ शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जिला होता है, और जोंगखा का मतलब जिला मुख्यालय में बोली जाने वाली भाषा। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? यहीं पर बात कर लेते हैं साथियों, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान में अगर बात करें, वर्तमान समय में 25 संविधान में भाग हैं, ठीक है, और 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसको आपने नोट करना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन, ठीक है, 42वें संशोधन के आधार पर उसमें संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान यानी प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर, निर्धारित क्रम है: सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। इसका सही है। अगला ऑप्शन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ठीक है, आया है यहाँ पर। भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन पश्चात यानी 28 जनवरी 1950 को इसे कार्य करना आरंभ कर दिया था। 28 जनवरी 1950 को इसने कार्य करना आरंभ कर दिया था। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृतकों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। अगला ऑप्शन है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अब यहाँ से कवर करेंगे। संविधान यानी संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से इसको लिया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मौलिक अधिकारों को सोवियत संघ से लिया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जानते हैं, मूल अधिकार अनुच्छेद 51 के काम में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला पॉइंट है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी और उसके बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ताजुद्दीन अहमद, ठीक है, ताजुद्दीन अहमद साथियों यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अपने इस पॉइंट को नोट करना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तजुद्दीन अहमद एक बांग्लादेशी राजनयिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में युद्धकालीन अंतरिम सरकार का मुक्ति युद्ध में निर्णायक नेतृत्व किया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1971 से 12 जनवरी 1972 तक का था। अगला ऑप्शन है, सीरिया की राजधानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरिया देश है और सीरिया देश की आपसे राजधानी पूछी गई है, तो सीरिया की राजधानी हो जाती है, ठीक है, डमास्का। डमास्का साथियों सीरिया की राजधानी है, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानते हैं। सीरिया की राजधानी डमास्का है, डमास्का या दमिश्क, ठीक है। बहरीन की राजधानी मनामा और इथोपिया की राजधानी एडविस अबाबा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। तो कतर की राजधानी दोहा, ठीक है, दोहा है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, कबड्डी विश्व कप 2016 मानक शैली का विजेता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाकर इसको नोट करेंगे। कबड्डी 2016 यानी मानक शैली का विजेता कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत साथियों कबड्डी विश्व कप 2016 का विजेता था, आपने इसको नोट करना है। स्टैंडर्ड स्टाइल के कबड्डी विश्व कप 2016 का आयोजन 7 से 22 अक्टूबर 2016 के मध्य अहमदाबाद में संपन्न हुआ। अहमदाबाद में संपन्न हुआ था। अनुपम कुमार की कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम के ईरान को 38 से 29 से पराजित कर विश्व कप का खिताब जीत लिए थे। 38 से 29 में इनको पराजित कर विश्व कप जीत लिया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंगा किस खेल से संबंधित हैं? भारतीय खिलाड़ी गगन नारंगा साथियों किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर है साथियों ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। जो गगन नारंगा साथियों खिलाड़ी हैं और इनका संबंध तीरंदाजी से हो जाता है, आपने इसको नोट करना है, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से? तीरंदाजी से। अगला ऑप्शन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइना नेहवाल की अगर बात करें साथियों, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बैडमिंटन से इनका संबंध है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। साइना नेहवाल का जो संबंध है साथियों किससे है? बैडमिंटन। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैडमिंटन का जाल जो है केंद्र में कितना ऊंचा होता है? आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.1 फुट, ठीक है। 5.1 फुट जो है साथियों बैडमिंटन का जाल केंद्र में ऊंचा होता है, आपने इस पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।